Hello everyone, good afternoon. अबे जो भी लिखते हो सबके नाम दिखते रहते हैं। कौन लिख रहा है? नील ने लिखा, अभी वेदांत ने लिखा, नारायण ने लिखा, सबके नाम यहाँ दिखते हैं। तुम लोग फालतू के काम करते रहते हो यार। हेलो। आप लोगों ने वो कर लिया माइक्रोस्कोप का जो मैंने प्रॉब्लम बोला था 1 से 11 तक? यार भेज दूंगा भाई यार थर। जब डिस्कस करता हूँ तब तो तुम लोग रहते नहीं हो, फिर बाद में पूछते हो। तो वो आराम से हो रहे हैं, डाउट डिस्कस करने हैं कुछ उसमें? ठीक है, तो अभी मेरे को देखो थोड़ा सा और पढ़ाने को है। ये मैं पढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा टेलीस्कोप के बारे में और रिजोल्यूशन पावर, दो छोटे छोटे से टॉपिक हैं। ये करने के बाद फिर वो पूरा असाइनमेंट होगा, उसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे, जो डाउट होगा वो डिस्कस कर लेंगे। तो अभी 2 मिनट और रुक जाते हैं। अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। 2 मिनट में फिर स्टार्ट करते हैं। ये क्या फालतू फालतू के नाम रख रहे हो यार तुम लोग? कितना पकाओगे? ये फालतू लोगों को हटाना पड़ेगा, जल्दी नाम चेंज करो यार ये सब। आगे पब्लिक चैट करो, प्राइवेट चैट नहीं करो कोई भी। सर एक्सरसाइज 3 का डिस्कशन। क्या क्या? एक्सरसाइज 3 बाकी थी ना। हाँ, एक्सरसाइज 3 बाकी था। वो अलग से ही करेंगे एक्स्ट्रा क्लास में यार, रेगुलर क्लास में नहीं करेंगे वो। कोर्स भी कराना है। ठीक है, ठीक है। आज यार मैं सबको म्यूट कर दूंगा, लेकिन अनम्यूट का ऑप्शन तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। जिनको डाउट होगा अनम्यूट करके डाउट पूछ लेना ना, पहले हैंड रेज करना, जब मैं बोलूँ तो अनम्यूट कर लेना। देखो, अनम्यूट करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। अबे तुम नाम बताओ पहले कौन बोल रहे हो तुम? नाम चेंज करने से श्रद्धा कम नहीं होगी। इतनी श्रद्धा कौन है? किसमें है इतनी श्रद्धा?
ठीक है बच्चों, फिर आज मैं सबको अनम्यूट खुद से करने का ऑप्शन दे रहा हूँ ना। जिनको डाउट रहेगा हैंड रेज करना, जब मैं बोलूँ तो अनम्यूट करके डाउट पूछ लेना। बहुत बारिश, सॉरी, बहुत बारिश का ही है, मैं म्यूट करती हूँ। चलो फिर स्टार्ट किया जाए। क्योंकि लोग बहुत लेट लेट आ रहे हैं, आराम से एकदम। आवाज वगैरह आज एकदम क्लियर है? हाँ सर। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? नहीं एकदम बिल्कुल नहीं। क्लियर है। वापस से यार लैपटॉप ही यूज कर रहा हूँ, अब क्या करूँ। वो मैंने टैब वापस करने के लिए बात की, वो भी है कि उनका पॉलिसी है अमेजोन वालों का, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम वापस भी नहीं करते यार, कोई काम ही का नहीं रहा हुआ। सर 30 डेज का रहता है ना रिप्लेसमेंट? रिप्लेसमेंट का है ना, वो सेम प्रोडक्ट ही वापस से देंगे ना। मैं खरीद प्रोडक्ट लूँ। चेंज करेंगे बट वो सेम वही रहेगा ना, ओके। तो कोई फायदा नहीं होगा उससे। तो कर लो ना। चेतन क्या बोल रहा है? कमल नगर में एक पॉजिटिव मिल गया यार, सब जगह ही मिलेंगे, उसमें क्या है। कुछ जगह बस पता चल रहा है, कुछ जगह नहीं पता चल रहा है, वो तो अब सभी जगह ही होंगे। यार वो मेरी पुरानी वाली बिल्डिंग जो थी उधर को मिला है अभी, कल ही उधर एक पेशेंट मिला। नई वाली बिल्डिंग क्या तो नहीं है, कोई सोयोजीत गार्डन में मिला है एक, अभी बच्चा ही कोई बता रहा है। मेरे यहाँ तो और ऐसा कोई बिल्डिंग के आसपास नहीं। सर 3 लोग मिले एक ही फैमिली में? इधर बोल लो। सुयोजित गार्डन। सुयोजित गार्डन में, अच्छा। अभी उधर गोकुल धाम में भी 2 पेशेंट हैं। सर 3 ने एक ही है। हेलो। हाँ सर। चलो बच्चों फिर स्टार्ट किया जाए। अबे सिद्धार्थ, कितना टाइम हो गया तू एक ही चीज की पार्टी मांगता रहता है। तो आज देखो हम लोगों को स्टार्ट करना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने किया था, उसमें माइक्रोस्कोप हो गया था और टेलीस्कोप हम लोगों को स्टार्ट करना था। और टेलीस्कोप के बाद थोड़ा सा एक बचेगा, फॉर्मूला बताना रहेगा, रिजॉल्विंग पावर। तो हम लोग पहले टेलीस्कोप स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो भाई, इसमें यार एमटी का डेट बताता हूँ। एक्चुअली अपना ऐप में टेस्ट का ऐड होना है, आज शायद फाइनल हो जाएगा। जैसे वो फाइनल होता है ऑनलाइन टेस्ट ऐप के थ्रू, फिर हम लोग डेट अनाउंस करेंगे ना।
पहले टॉपिक वाइज टेस्ट कुछ लेंगे ऐप से, फिर एमटी का डेट लगाएंगे। अब कोई बकवास की बात नहीं, पहले मुझे पढ़ाने दो ना, थोड़ा बचा है, पहले आज वो खत्म करने दो। तो हम लोग देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमें दो चीजें देखनी है। एक तो देखना था माइक्रोस्कोप और एक देखना था, हाँ यार नोट्स इससे पढ़ाने में लैपटॉप में तो आराम से नोट्स में सेव कर पाता हूँ ना, तो इसका डाल दूंगा नोट्स में। और एक होगा टेलीस्कोप। अब ये अलग बात है यार, लाइट वाइट चली जाए तो वो दिक्कत हो जाती है, लिखते चलो वही बेटर है। नोट्स तो मैं डाल ही दूंगा बट लिखते चलो। माइक्रोस्कोप में देखो हमने दो देखे थे, एक देखा था सिंपल माइक्रोस्कोप और एक देखा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप किस लिए यूज करते थे? माइक्रो मतलब बहुत छोटी चीजों को देखने के लिए ना। टेलीस्कोप में दूसरा देखना है, टेली मतलब डिस्टेंस से रिलेटेड होता है ना, तो दूर की चीजों को देखने के लिए देखना है। तो इसमें हमें मेनली एक ही पढ़ना है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। आज तक जब भी प्रॉब्लम आए हैं, अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से मोस्टली क्वेश्चन एक आता है एग्जाम में, हमेशा मेन में एक क्वेश्चन तो रहता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, तो मोस्ट प्रॉब्ली 90% चांस होगा कि वो इसी पार्ट से आएगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से। इसके अलावा दो और टेलीस्कोप है, मतलब माइक्रोस्कोप भी बहुत कम पूछा जाता है ना, मेनली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पूछा जाता है। बाकी दो और टेलीस्कोप पढ़ने जो कभी नहीं पूछा गया है लेकिन फिर भी पढ़ाऊंगा, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और एक होगा गैलीलियन टेलीस्कोप। तो ये दोनों कभी पूछे नहीं गए हैं, मेनली यही हर बार पूछा जाता है ना, पूरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो हम लोग अब ये स्टार्ट कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये एक बार समझ आ गया तो आप आराम से बाकी दोनों टेलीस्कोप भी समझ लोगे ना। एस्ट्रोनॉमिकल से थोड़ा थोड़ा सा चेंज होगा और दोनों सेम टाइप से होंगे, तो ये क्लियर हो गया तो बाकी दोनों भी आसानी से समझ जाओ। तो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नाम से ही पता चल रहा है कि एस्ट्रोनॉमी मतलब प्लैनेट्स, स्टार, इन सबको देखने के लिए यूज होता है ना। तो अगर मेरे को मून को देखना है तो मून मेरे को उल्टा दिखे सीधा दिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि गोल है वो। तो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होते हैं वो इमेज को इन्वर्टेड बनाते हैं, बट वो एस्ट्रोनॉमी वाली चीजों में इन्वर्टेड भी बने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। टेरेस्ट्रियल वाला जो हम देखेंगे वो सीधा बनाना चाहिए था। तो अभी हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल देख रहे हैं। इसमें देखो दो लेंस होंगे, दो कॉन्वेक्स लेंस होंगे। एक लेंस होगा ऑब्जेक्ट के साइड में और एक होगा आई के साइड में। अब देखो यहाँ पर आई वाला लेंस तो अब भी उतना ही बड़ा है जितना माइक्रोस्कोप साइड में था, लेकिन इधर वाले को ज्यादा बड़ा कर दिया गया, क्योंकि अब दूर की चीजों को देखना है तो बहुत ज्यादा लाइट इससे क्रॉस करेगी तब जाके सही से इमेज बन पाएगी, थोड़ी इंटेंसिटी दिखेगी। तो इसको साइज बढ़ा दिया गया है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट के साइड है इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव ना, नेमिंग वही सेम है जैसे माइक्रोस्कोप में था। इसको बोलते हैं आई पीस, जो आई के साइड में रहेगा ना, यहाँ पर आई रहेगा। और दोनों लेंस को मिला देंगे, दोनों लेंस के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसको बोलेंगे ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है। दोनों के ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। कभी भी लेंथ पूछा जाएगा तो दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस बतानी। इसकी फोकल लेंथ हम कुछ मान लेंगे एफ नॉट है और इसकी फोकल लेंथ कुछ मान लेंगे एफ ई, और इसका मान लेते हैं ये कुछ प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखो अगर बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट अगर हम ले ना,
अगर हम मान लो बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट लें, मान लो बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है, तो जो ये ऑब्जेक्टिव होगा उसकी इमेज कहाँ पे बना देगा? एक बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, एस्ट्रोनॉमी वाले में क्या होगा, ये जो आप देखोगे सन, वो मून देख रहे हो, कोई भी स्टार देख रहे हो, तो वो बहुत डिस्टेंस पे होंगे ना, कोई भी प्लैनेट को देखोगे, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? इस लेंस के फोकस पे ना, जो पहली वाली लेंस होगी उसकी इमेज कहाँ बना देगा? फोकस पे। तो वो कहीं यहाँ बना दिया, मान लो ये यहाँ पर, तो ये जो डिस्टेंस होगी इसको बोलेंगे f0। ये पॉइंट सबको क्लियर है? अबे हाँ या ना कुछ बोलोगे, जिनको अनम्यूट किया इसलिए किया है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, थोड़ा एनर्जी दिखाओ भाई, आराम से देख रहे हो मूवी टाइप। अब देखो ये, अगर ये जो इमेज बनी, अगर ये इमेज इसके जो आई पीस वाली लेंस है उसके ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के अगर बीच में आ जाता है, अगर वो इसके बीच में आ जाता है, ये मान लो FE है, तो अब ये क्या करेगा? अगर ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसकी इनलार्ज करके इमेज बना देगा ना, सेम साइड को, तो इधर कहीं उसकी इमेज बन जाएगी। अगर मान लो इसकी हाइट h थी, ये मान लो कुछ h1 हाइट का बना और ये कुछ h2 हाइट का बना, अगर हम लोग इसके हेड से ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हुए एक लाइन ड्रॉ करें, यार ये थोड़ा सा सही से डायग्राम नहीं बन पाया, ये मान लो इधर ये ऑब्जेक्ट था, उसकी हाइट h थी, तो इसके हेड से मैंने एक रे लेके आया जो इसके प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, तो अनडेविएटेड गया होगा ना ये रे, और फिर ये इसने फोकस और सेकेंड लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में था, तो ऐसे इनलार्ज कर दिया। तो अगर मैं इसके हेड से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूं इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हुए, तो ये दोनों एक ही लाइन पे आएंगे ना, यहाँ से जाने वाली रे सब अनडेविएटेड होती है ना, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं कि इसी लाइन पे हो, और ये इस वाली लाइन पर होंगे दोनों के हेड। ये पॉइंट क्लियर है? फिगर यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो, अगर मान लो ये अर्थ पे ये एंगल अल्फा सबटेंड कर रहा है, तो ये अर्थ पे अपना टेलीस्कोप रखा है, तो अर्थ के हर पॉइंट पे अल्फा ही सबटेंड करेगा ना, तो ये हमने एंगल मान लिया अल्फा है, तो ये अपोजिट एंगल भी अल्फा होगा। और ये मान लो फाइनल इमेज जो है हमारी, फाइनल इमेज जो है वो आई पे बीटा सबटेंड कर रहा है, आई पे मतलब इस लेंस पे, तो ये एंगल बीटा हो जाएगा। तो हम मैग्निफिकेशन कितना बोलेंगे? माइनस ऑफ बीटा अपॉन अल्फा का मॉड। फाइनल देखो इमेज क्या बनी है यहाँ पर, फाइनल इन्वर्टेड इमेज बनी है ना, क्या बोलते हो बच्चों? हाँ सर। फाइनल इमेज हाँ इन्वर्टेड है ना, इसलिए फाइनल मैग्निफिकेशन निगेटिव में बोलेंगे, फाइनल मैग्निफिकेशन निगेटिव में। और ये क्या होगा? बीटा अपॉन अल्फा। फाइनल ये जो आई पे एंगल बन रहा है, जो इमेज एंगल बना रहा है वो बीटा है, और जो ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है वो अल्फा है। यहाँ पे वो मत सोचना कि बिना टेलीस्कोप के पहले देख लूं कितना एंगल बनेगा, क्योंकि बिना टेलीस्कोप के हो सकता है कोई प्लेनेट आप देखने जा रहे हो आपको दिख ही नहीं रहा है, तो वो हम यहाँ पे बस ये एंगल अल्फा कैलकुलेट करेंगे जो ऑब्जेक्टिव पे बन रहा हो। समझो ना, माइक्रोस्कोप से थोड़ा अलग टाइप से यहाँ पे देखते हैं। तो सर अल्फा अल्फा जो होगा वो ऑब्जेक्टिव पे बन रहा है, एक तरह से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे अगर आई होता तो उस पे एंगल बनता है अल्फा, अगर बिना टेलीस्कोप के हम देख रहे होते। सर वो निकालेंगे कैसे पर? क्या? वो पता कैसे चलेगा? तू टेंशन मत ले, हम लोग सब पता कर लेंगे। तो अब देखो ये कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग tan अल्फा निकालें तो tan अल्फा हम कितना बोल सकते हैं? तो tan अल्फा के लिए देखो, हम ये वाला ट्राइंगल लेने जाएंगे तो ये हाइट लगेगी, ये तो हमें पता नहीं है, हम ये वाला लेते हैं इस वाले में, तो इस
बीटा निकालने में भी H1 लगाएंगे, अल्फा निकालने में भी H1 यूज करेंगे, और रेशियो लेने जाएंगे तो H1 कट जाएगा, तो हम ये वाला यूज करते हैं ना H1। ठीक है, हाँ सर। तो ये tan अल्फा कितना बोलोगे, H1 अपॉन में F नॉट ना, ये डिस्टेंस कितनी है F नॉट, तो हम लोग बोल सकते हैं ये हो जाएगा tan अल्फा इज H1 अपॉन में F नॉट। यहाँ पे देखो हम केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, हम साइन अलग से ले लेंगे ना, और ये एंगल बहुत छोटा बनेगा ना, ये जो टेलीस्कोप होते हैं इनकी ये फोकल लेंथ बहुत बड़ी होती है, ये जो बनेगा इमेज वो बहुत छोटी होगी इसके आगे इस लेंथ के, तो ये एंगल बहुत छोटा आएगा, आप इसको क्या बोलोगे H1 अपॉन में F। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले मैंने हाँ, सर। इंफिनिटी पर एक ऑब्जेक्ट लिया तो उसकी इमेज फोकस पे बनी, हाँ फिर सर। ये जो ऑब्जेक्ट था इस हाँ, लेंस सर। के फोकस के अंदर था, तो इसने इधर इनलार्ज करके बना दिया। हाँ सर। फिर हमें पता है कि जब भी हम ऑप्टिकल सेंटर से लाइन पास कराएंगे तो वो अनडेविएटेड जाएगी, तो इसके हेड से लाइन इसके इमेज के हेड से जाएगी अनडेविएटेड, तो वो बना दिया, फिर ऐसे इसके इधर के लिए अनडेविएटेड लाइन बना दी, और अब ज्योमेट्री लगा रहे हैं ना। अब tan बीटा निकालेंगे, tan बीटा के लिए हम क्या बोल सकते हैं, tan बीटा के लिए ये H1 अपॉन में ये डिस्टेंस ना, ये मान लो आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है ना, ये डिस्टेंस मान लो UE है ना, ये डिस्टेंस मान लेते हैं आई पीस से, इसलिए E लिखा है, और ऑब्जेक्ट है इसलिए U है ना, UE ये ले लिया, तो tan बीटा की वैल्यू कितनी बोलेंगे H1 अपॉन में UE, केवल मैग्नीट्यूड ना, हाँ सर। तो ये बीटा आ जाएगा इससे लगभग H1 अपॉन में UE। ठीक है, अब हमें अल्फा पता है बीटा पता है, तो मैग्निफिकेशन हम बोल सकते हैं माइनस ऑफ बीटा अपॉन में अल्फा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ F नॉट अपॉन में UE। अबे श्लोक सो रहा है क्या, बोला ना डाल दूंगा, पढ़ाई पे फोकस कर, केवल स्टाइल में नाम लिखने में लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर। सर। अब देखो हमें यहाँ पे UE की वैल्यू निकालनी है, तो फिर से हम UE की दो केस के लिए बस वैल्यू निकाल के याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के लिए कहीं पे भी ये इमेज बन सकती है ना, तो हर केस का तो हम नहीं निकालेंगे मैग्निफिकेशन, दो का बस फॉर्मूला याद रखेंगे। दो में कौन कौन सा, एक तो जब रिलैक्स आई होगा, नॉर्मल विजन रिलैक्स आई होगा, तो ये जो इमेज होगी इसकी कहाँ बन रही होगी, इंफिनिटी पर, मतलब ये कहाँ पर आ रहा होगा, इसके फोकस पे ना, इसके फोकस पे कहीं आ रहा होगा। तो हम लोग अब यहाँ पर ये नोट हो गया क्या, नहीं। नहीं सर। जब पढ़ा लें तो फिर एक साथ यार नोट कर ही लो ना, कहीं कोई दिक्कत हो गई तो बस नोट करो पहले, जल्दी जल्दी लिखो, नहीं तो फिर से कौन इतना लिखेगा भाई। ये लाइन अच्छी नहीं बनी है यार, मैं थोड़ा इसको सही कर देता हूँ।
यार इस बार तो लगता है अपना सेशन पूरा ऑनलाइन ही जाएगा, लग रहा है तुम लोग का पूरा कोर्स। हाँ सर। सर पूरा का जनवरी पूरा जनवरी तो आ ही जाएगा मेरे हिसाब से, जब कोरोना खत्म होते होते आराम से। हाँ सर, आराम से। हाँ हो जाएगा। सर सर आप हेलो सिलेबस थोड़ा जल्दी हो सकता है क्या, मतलब कब तक यार अभी होगा? करेंगे कुछ टाइम में कोर्स, थोड़ा और स्पीड बढ़ाएंगे ना। मतलब कब तक हो जाएगा सर? तो भी नवंबर तक मान के चलो, तब तक हो जाना चाहिए। हो जाएगा नवंबर तक? हाँ हो जाना चाहिए, थोड़ा बाद में बढ़ेगा अभी स्पीड। वरद कोई कोई भी स्टेटमेंट आ जाए कि भाई क्लास खुल रही है, लेकिन तो भी यार थोड़ा तो डिले होगा ही, इतनी जल्दी अभी कुछ नहीं होना है। नहीं होगा सर। सर ये बट तुम लोग का एग्जाम डिले होगा, एक बार कोर्स होने के बाद भी एक बार बुला करके हो सकेगा तो ऑफलाइन में जितना हो सके रिवीजन वगैरह कराएंगे। हाँ सर चलेगा। हो गया, नोट हो गया? नहीं नहीं। यार एक बात बताओ, कई बार मैं ये साइड में लिख देता हूँ, ये जो वीडियो दिखता रहता है वो हटा करके, तो जो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग आता है उसमें ये साइड वाला दिखता है क्या? हाँ सर, वो ऐसे बैचेस ना, मतलब ऐसे व्यूअर्स के नाम। हाँ हाँ, जो इधर के साइड में सारे सबके व्यूअर के नाम रहते हैं, चला जाता है। वो सर दब कभी जाता है कभी क्या? आ जाता है वो। नहीं दिखता वो? नहीं दिखता, नहीं दिखता। अरे यार, चलो फिर उस साइड लिखूंगा ही नहीं। हाँ सर हो गया। नमन सर सिखाने वाले हैं क्या? तो अब देखो यहाँ पर हमें दो केस का देखना है, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने। अगर फाइनल इमेज ये इन्फिनिटी पे बने तो उसके लिए ये कहाँ होना चाहिए? इसके फोकस पे ना। हाँ सर। अगर ये इसके फोकस पे होगा मतलब यूई कितना हो जाएगा? एफ ई के बराबर। तो रिलैक्स्ड आई के लिए ये केस कितना हो जाएगा? यहाँ पे एफ ई आ जाएगा ना। हाँ। अभिलाषा क्या वाव कर रही है? तो रिलैक्स्ड आई के लिए यूई की वैल्यू कितनी होगी? मैग्नीट्यूड देख रहे हैं ना, एफ ई ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा माइनस में एफ नॉट अपॉन में एफ। और लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ कितना था? एफ नॉट प्लस मॉड ऑफ यू ई था ना। ये पीछे डायग्राम में दिखाऊं या समझ लो ऐसे? समझ गया समझ गया। ये समझ गया समझ गया। तो ये हो जाएगा एफ नॉट प्लस एफ ई। कॉन्वेक्स लेंस है तो सारे फोकल लेंथ प्लस में ही होंगे ना। तो नॉर्मल विजन के लिए ये हमारी फोकल लेंथ हो गई और ये लेंथ हो गई। मोस्ट प्रॉब्ली आपको जो क्वेश्चन मिलेगा इसी पार्ट से पूछा जाएगा। नॉर्मल विजन के लिए कुछ दे देगा, लेंथ दे देगा, कुछ एक का फोकल लेंथ दे देगा, दूसरे का बताना रहेगा मैग्निफिकेशन बताओ। तो यही पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल सही इंस्ट्रूमेंट। है। फिर दूसरा वाला केस, नॉर्मल विजन मतलब रिलैक्स्ड आई। नेक्स्ट हमें स्ट्रेन आई के लिए देखना है ना। स्ट्रेन आई या फिर ये जो केस होगा इसमें मैग्निफिकेशन मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाला केस। ये बाबा जी कोई हैं जो पूछ रहे हैं यूई इक्वल टू एफ ई कैसे? पहले पब्लिकली पूछो, फिर से नाम बताओ एक बार अपना। बाबा जी मतलब कौन? तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेन आई के लिए कितना होगा? उमेश। स्ट्रेन आई के लिए फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी? डी पे ना। और सब कुछ इसी साइड बन रहा होगा ना, सारी जो भी इमेज होगी इसी साइड बनेगी ना, तो इसी साइड होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? और यू ई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो वो हम लोग मान लेते हैं कि उसका यू ई का वैल्यू कुछ है
माइनस ऑफ मॉड ऑफ यूई, और फोकल लेंथ हमें पता ही है कि एफ होगा, वो तो प्लस में होगा, तो यहाँ पे रख देंगे 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, हो जाएगा -1/d माइनस ऑफ माइनस मॉड ui इक्वल टू 1/f, ये हो जाएगा 1/ui इक्वल टू 1/d प्लस 1/f। तो अब मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में डाल देंगे ये वैल्यू। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना था, माइनस ऑफ एफ नॉट अपॉन में मॉड ऑफ यूई, तो 1/ui की जगह ये वैल्यू डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/ui कितना है, 1/d प्लस 1/f। तो यहाँ पे एफ से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एफ नॉट अपॉन एफ, और ये हो जाएगा 1 प्लस एफ ई बाय डी। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया जब लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे फाइनल इमेज बन रही हो। ठीक है, और इस टाइम पे लेंथ कितनी हो रही होगी, एफ नॉट प्लस यूई ना, यूई की वैल्यू अभी कितनी आएगी, यहां से निकालोगे तो यूई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी एफ ई अपॉन में डी प्लस एफ ई, और जो भी ये सब फॉर्मूले आए हैं सब में वैल्यू का मैग्नीट्यूड ही डालना है ना, डी मतलब 25 सेंटीमीटर या जो भी पर्सन का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, एफ ई मतलब फोकल लेंथ। तुम लोग को यार पहले भी समझाया, अब नोट करो भाई, जिन्होंने फालतू के नाम नोट किए हैं उनको पहले मैं रिमूव करता हूँ। सबसे पहले तो ये फालतू फालतू लोग यार क्या बताऊं। अब लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, जो भी इसमें अभी नाम उल्टे सीधे लिखे हो सब लोग चेंज कर लो, मुझे अगर एक्चुअल नाम नहीं मिलेगा तो मैं हटा दूंगा, जेरी जैक डेनियल ये सब नाम हटा दूंगा मैं। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो पिछले क्लास के नोट्स डाले थे क्या सर आपने? पिछले क्लास के नोट्स यार नहीं डाले थे मैंने, वीडियो डाल दिया था बस। अच्छा ठीक है सर। हाँ प्रणव, अगर बोला जाएगा कि पर्सन नॉर्मल है तो 25 ले लेंगे उसके लिए, नॉर्मली कुछ नहीं दिया तो वही मान के चलेंगे 25 सेंटीमीटर। सर हाँ सर वो पिछले डायग्राम में H1 जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो हाँ बहुत ज्यादा भी होती है ना? हाँ, H1 मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं होगी ये जो H1 होगा इसकी ये जो फोकल लेंथ होती है ना, जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप वगैरह होते हैं उनकी फोकल लेंथ बहुत बड़ी होती है, तो इस लेंथ एफ नॉट के आगे ये H1 बड़ा नहीं होता। अच्छा ठीक है। बहुत दूर जैसे सन वगैरह को, मून वगैरह देख रहे हो कुछ, तो उसकी इमेज फाइनल ये थोड़ी बड़ी दिखेगी, लेकिन जो बीच में ये इमेज बनती है बहुत बड़ी नहीं बनती। ये समझ लो ना, कोई इन्फिनिटी पर है तो फोकस पे बन रहा है, तो ये हाईली डिमिनिश्ड वाला केस है।
ठीक है बच्चों, नोट हो गया? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो ये जो हमने देखा, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था, मतलब प्लैनेट्स वगैरह को देखना है। तो प्लैनेट्स हमें पता है कि सर्कल स्फेरिकल शेप का होगा, हमें यहाँ से सर्कुलर दिख रहा होगा, तो वो उल्टा भी दिखेगा तो भी चलेगा हमें। नमन अनम्यूट करके पूछ डाउट क्या है? अच्छा जल्दी लिखो। सर 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 ऑडियो सर। फोन पे सर। अच्छा तो अब देखो यहाँ तक हो गया, चलें अब आगे चलें। हाँ सर। तो अब देखो ये जो था हमारा, ये एस्ट्रोनॉमिकल ना, प्लैनेट्स सैटेलाइट इनको देखने के लिए था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल मतलब दूर की चीजों को, लेकिन जो अर्थ पे ही हम देख रहे हैं। दूर कोई बिल्डिंग है उसको देख रहे हैं, दूर कुछ मैच वगैरह हो रहा है, कहीं दूर पेड़ पे बैठ के टेलीस्कोप से देख रहे हैं, इस टाइप की चीजों की बात हो रही है। तो टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल में क्या होगा, अब दूर कोई बिल्डिंग देख रहे हो वो उल्टा दिखेगा तो बात जमेगी नहीं ना। टेरेस्ट्रियल में हमें सीधा चाहिए ना, एस्ट्रोनॉमिकल में उल्टा चल जाता है, टेरेस्ट्रियल में उल्टा नहीं चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे अपने ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। अब देखो ये चेंज क्या होगा, जैसे हमने ये ऑब्जेक्टिव लिया और ये आई पीस लिया। अब हमें पता है कि जैसे बहुत दूर की कोई चीज ऑब्जेक्ट होगी तो उसकी इमेज कहाँ बनी होगी, इसके फोकस पे, सही है। अब अगर हम बीच में एक और लेंस डाल दें और इस लेंस की फोकल लेंथ मान लो f है, और ये अगर ऑब्जेक्ट उससे 2f डिस्टेंस पे है, तो ये बीच वाला लेंस क्या करेगा, 2f पे उसकी इन्वर्टेड इमेज बना देगा ना। याद है ना, 2f पे अगर कोई भी लेंस के 2f पे हम अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो इन्वर्टेड इमेज दूसरे साइड में 2f पे बन जाएगी ना, तो ये इधर 2f पे बना देगा। अब आगे वाला पार्ट सब सेम है, अब ये Fe है, और अगर ये Fe के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के अंदर आ गया तो अब क्या हो जाएगा, ये इसकी अब इनलार्ज इमेज इधर बना देगा कहीं, ठीक है। तो हम लोग अब देख लो, इसमें बस हमने इतना चेंज किया कि बीच में एक लेंस लगा के इसको जो इन्वर्टेड था उसको सीधा कर लिया। बाकी का काम वही सेम हो रहा है जो पहले हो रहा था ना। तो इसकी हाइट कुछ चेंज हुई है इसके लगाने से ना,
इसके लगाने से हमने सेम वही हाइट रखी है, तो मैग्निफिकेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब या तो ये अगर इसके फोकस पे बनता है, ये अगर यहाँ फोकस पे होता तो ये रिलैक्स्ड आई वाला केस हो जाता। अगर ये इमेज फाइनल इमेज डी पे बनता तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाला केस हो जाता। तो बस इसमें क्या किया गया है, आई पीस और ऑब्जेक्टिव के बीच में एक लेंस डाल के इसको सीधा कर दिया गया है। फिर बाकी वही काम हो रहा है जो पहले होता था, कि इसके अंदर आ गया तो वो उसकी लार्ज इमेज बना देगा। ये बात समझ आई सबको। टेरेस्ट्रियल में बस चेंज क्या होगा, लेंथ चेंज हो जाएगी, मैग्निफिकेशन में कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा ना। पहला जो केस रहता था रिलैक्स्ड आई या फिर नॉर्मल विजन। तो नॉर्मल विजन में फोकस मैग्निफिकेशन कितना आता था, -f0/fe। हमेशा ध्यान रखो ऑब्जेक्टिव वाला फोकस बड़ा होता है ना, fe छोटा होता है, इसलिए ऊपर बड़ा वाला नीचे छोटा वाला। मैग्निफिकेशन हमें 1 से बड़ा चाहिए ना, जब तक मैग्नीफाई नहीं होगा तब तक हमें दिखेगा नहीं सही से। तो f0/fe ना, हमेशा ध्यान रखो ना, fe/f0 कई बार कंफ्यूजन होती है, तो ऐसे ध्यान रखो बड़ा वाला फोकल लेंथ अपॉन छोटा वाला। हेलो, हाँ भाई यार, मैंने तो अनलॉक कर दिया, मीटिंग कैसे ज्वाइन कर रहा है। अच्छा, वो होगा फिर ऑप्शन यार उसमें कि अगर एक बार रिमूव हो गए तो वापस उस मीटिंग में नहीं ज्वाइन कर पाओगे अनलॉक होने के बाद भी। अब तो दूसरे अकाउंट अगर कोई है तो उस अकाउंट से कर दो। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन, और लेंथ कितनी हो जाएगी। पहले क्या होता था f0 प्लस यूई, तो यूई की जगह तो एफ आ जाएगा यहाँ पर, और साथ में जो बीच में लेंस डाला हुआ है उसकी फोकल लेंथ ना। यहाँ पे अगर f फोकल लेंथ का कोई लेंस डाला है तो ये बीच में एक्स्ट्रा लेंथ कितनी ऐड हो गई है, 4f। ये समझ रहे हो ना, जो बीच वाली लेंस है उसकी फोकल लेंथ 4f। कुछ जम रहा है भाई, क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर। हाँ जो सर। पहले होता था सब कुछ वही सेम हुआ है, बस हमने उसको सीधा कर लिया एक लेंस लगा के, बाकी उसकी पोजीशन वगैरह में कोई चेंज नहीं किया है। सर टेलीस्कोप में क्यों नहीं यूज करते हैं, क्या क्या टेलीस्कोप में क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। टेलीस्कोप में ही तो यूज कर रहे हैं। नहीं वो एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल में यार लोगों को इतनी टेंशन नहीं रहती कि मून का हेड किधर है, पैर किधर है। साइज ये बड़ी वो होनी होगी तो तू चाहिए यूज कर ले ये वाला, अपन को तो चल जाता है। वो कोई लेंथ भी बड़ी हो हेड जाएगी ना। दिखे, सर्कल है मून ना, तो कुछ भी दिखे अपन को तो चलेगा ना, उसमें क्या उल्टा सीधा। अच्छा समझा। बिल्डिंग देखने में बस दिक्कत है, तो बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं। टेरेस्ट्रियल टेरिटरी के जो होंगे उन सब के लिए है। सर हाँ जी, वो फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के पहले ही बनेगी ना हमेशा। फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के, हाँ वो तो अगर मान लो इसके इन्फिनिटी पे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इनफाइनिटी चला गया। मतलब अगर ये मान लो 20 सेंटीमीटर का अगर लेंस है तो वो 10 मीटर पे भी बना मान लो, तो वो बहुत डिस्टेंस माना जाएगा। हाँ सर। सर एक क्वेश्चन था, ये हर वक्त बदलना पड़ेगा ना फिर बीच में का लेंस। बदलना नहीं पड़ेगा, ये अपन क्या करते हैं, ये उसको रोटेट करने का ऑप्शन रहता है ना, रोटेट करके हम पोजीशन सेट करते हैं इनकी। अच्छा समझा, मतलब पोजीशन हिला रहे हो ना, मतलब ऐसे ही। हाँ, ओके सर। पोजीशन आईपीएस हिलाने का को मिला ऑप्शन सकते रहता हैं। है। ये थोड़ा डायग्राम सही से नहीं बना है। स्ट्रेन आई का भी लिख देता हूँ, फिर नोट करो। स्ट्रेन आई के केस में मैग्निफिकेशन कितना आता था, -f0/fe1 + fe/d। तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है ना,
बस लेंथ चेंज हो गई। लेंथ कितनी हो गई, f0 प्लस बीच में 4f आ गया और प्लस यूई की वैल्यू कितनी होगी, एफ ई डी अपॉन में एफ ई प्लस डी। ठीक है, क्लियर है ना। बस हमने एक लेंस डाल के वो सीधा कर दिया इमेज को, बाकी सब कुछ सेम रखा है, जो पहले हो रहा था वही अब भी होगा। तो वही सेम ही फॉर्मूले सब याद रखने हैं, नोट कर लो अब जल्दी जल्दी। जो भी प्राइवेट चैट कर रहे हैं वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, मैं नहीं देख रहा हूँ। हाँ वीडियो डाल दूंगा भाई। ठीक है, अब एक और टेलीस्कोप है, गैलीलियन टेलीस्कोप। यार अथर, कितनी बार मैंने बोला कि देख, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव जो होता है वो बड़े साइज का होता है। कभी टेलीस्कोप देखा है, आगे वाला लेंस देखेगा बहुत बड़ा रहेगा, और जिधर से आई लगा के देखना रहता है वो छोटा रहता है। बहुत बड़े सर्कल में आई एक जगह रखेगा क्या फायदा होगा, आई पीस आई के से थोड़ा बड़ा रहता है। बीच वाला जो लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ मतलब ऑब्जेक्टिव से कम होगी, आई पीस से ज्यादा रहती है। हो गया सर। सर वो समझा नहीं, क्या? मतलब आई पीस से ज्यादा और ऑब्जेक्टिव से कम ही क्यों? मतलब ऐसा कोई उसके लिए, देखो ऐसे देखा जाए तो कोई रूल नहीं है, हमें मेनली क्या करना है, कोई एक ऐसा लेंस डाल करके 2f कर लेना है, तो उस हिसाब से एडजस्ट किया गया है। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आईपीस से बड़ा ही हो। हाँ सर। प्रॉब्ली ऐसा होता है, बट छोटा भी हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे ही रखते हैं। ओके सर। इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती ना अपन को इमेज की हाइट वगैरह एडजस्ट करने। अब नेक्स्ट हमें देखना है थर्ड वाला, गैलीलियन टेलीस्कोप। इसमें देखो 3 टेलीस्कोप में बस जो पहला वाला पढ़ा है वही इंपॉर्टेंट है, और उसके रिजल्ट याद होंगे तो उसी से सब हो जाएगा। दूसरे वाले में सब सेम रिजल्ट है मैग्निफिकेशन का, लेंथ में बस बीच का 4f और ऐड कर देना है। गैलीलियन में देखो, गैलीलियन ने क्या किया था,
कि जो ऑब्जेक्टिव है उसको तो कॉन्वेक्स रखा था, लेकिन आई वाले साइड को उन्होंने कॉन्केव ले लिया था। तो अब देखो, अगर मान लो इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है एच हाइट का, तो उसकी इमेज मान लो ऑब्जेक्टिव के फोकस पे बन रहा है। फोकस मान लो यहां तक आ रहा है, ऑब्जेक्टिव का फोकस कहीं यहां तक है। तो ऐसे जो भी रेज आ रहे होंगे, ऐसे हेड की तरफ ऐसे आ रहे होंगे, बीच में ये लेंस मिल जाएगा। ये छोटा है ना, ये ध्यान रखना, आई पीस ऑब्जेक्टिव से छोटा रहता है। तो अब ये क्या होगा, यहां से आने के बाद रे डाइवर्ज हो जाती है लेंस में आने के बाद, और वो इधर के साइड में फिर उसका मैग्नीफाइड इमेज बन जाता है। ये याद है कि अगर आई पीस में इधर के साइड में उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज हो, अगर यहाँ पर ये जो इमेज है आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर और उसके फोकस के बीच में होगा, तो वो अपोजिट साइड में उसका इनलार्ज इमेज बनाएगा। ये वर्चुअल होगा ना, इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल में याद है मैंने सब पोजीशन याद कराए थे, इस साइड में इस बार इनलार्ज इमेज बनेगा। हाँ सर। कॉन्केव में अगर इधर सेकंड और थर्ड हाँ, रीजन होता तो उनका आपस में इंटरचेंज होता था ना, इधर के सेकंड थर्ड से, और इधर होगा तो वो इधर इनलार्ज कर देता था। ठीक है, तो ऐसे होता है। अब देखो, ये जो फाइनल इमेज बन रही है, इसके लिए मैं एक और रे ले लेता हूं जो दोनों के हेड को से ज्वाइन कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड ऐसे जा रही है। तो अगर ये फाइनल जो एंगल ये बन रहा है कुछ बीटा, तो ये एंगल भी बीटा होगा। ये मान लो हाइट h है, ये कुछ h1 है और ये कुछ h2 है, और ये एंगल कुछ अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। तो फिर से हम वैसे ही सोचेंगे, सभी देखो इसमें भी सेम फॉर्मूले आएंगे, बस एफ ई की वैल्यू निगेटिव होगी, फॉर्मूले वही सब सेम बनेंगे जो पहले बने थे। तो यहाँ पर अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में tan अल्फा निकालूं, तो वो क्या होगा, h1 अपॉन में ये डिस्टेंस कितनी है, fo। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी बोल सकता हूँ, जिसको हम लोग लगभग अल्फा बोलेंगे ना। और दूसरी इक्वेशन यहां से लिखेंगे बीटा। बीटा निकालना है तो इधर की जगह इधर से निकालेंगे, तो ये क्या आएगा, h1 अपॉन में ue। इसके लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना आई पीस के लिए, ये हमने मान लिया। क्या बारिश हो रही है बाहर, सब सही चल रहा है ना, आवाज सही आ रही है? हाँ रही सर। तो ये हमारा बीटा इक्वल टू आ जाएगा h1 अपॉन में, और यहाँ पे देखो मैग्निफिकेशन कैसा आना चाहिए, फाइनल इमेज देखो ऐसे है ना, इरेक्ट है ना, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ मैग्निफिकेशन प्लस में होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे m की वैल्यू जो आएगी तो ये हो जाएगी f नॉट अपॉन में ue। नहीं, ये प्लस में आनी है ना। अब ue की वैल्यू कितनी डाल दोगे, अगर ये फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बननी है तो ये कितनी होनी चाहिए ue की वैल्यू, फोकस के बराबर ना, fe की बराबर ना। ठीक है, बात समझ आ रही है?
हाँ सर। रिलैक्स्ड आई के लिए यूई को एफ के बराबर यहाँ पे डाल देंगे और स्ट्रेन आई के लिए वैसे ही निकालेंगे जैसे पहले निकालते थे। सर तो समझा। पहले ये नोट कर लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ। डायग्राम में थोड़ा सा यार ज्यादा हो गया लाइन, सब क्या करूं, कैसे बताऊं? समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर, नहीं सर। मतलब सह लेंगे। कह लो इतना मेरे लिए। बोर्ड पे होता तो यार सही से जल्दी जल्दी कर देता जो चेंजेस करने होते हैं, इसमें तो यार क्या करूं। मैं तब तक रे डायग्राम और समझा देता हूँ ना। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? इसके फोकस पे। इसका फोकस कहाँ पे है? एफ नॉट, यहाँ पर ये। तो अगर मैंने मान लो यहाँ इमेज बना दी, तो अगर मैं इसके हेड से और इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हुए लाइन ले जाऊं तो वो इसके इमेज के हेड से पास करेगी ना। तो वो ऐसे जा रही थी इसके हेड की तरफ, लेकिन बीच में ये लेंस आ गया तो यहाँ से डाइवर्ज होके इधर गया। तो रे कहाँ से आती दिखेगी? इमेज के हेड से, फाइनल जो इमेज के हेड से। हेड से चलिए यहाँ से, तो फाइनल इमेज के हेड से ही आती दिखेगी ना वो। तो यहाँ पे फाइनल इमेज बनी ना, यहाँ से डाइवर्ज हुई है। अगर मैं सीधे एक्सटेंड कर दूं तो इसके हेड को मिल रहा होगा। फिर एक रे मैंने इसके हेड और इसके हेड को लेते हुए ऑप्टिकल सेंटर से पास करा के बनाया। तो ये दो रे को लेकर के सब कुछ करना है। आयुष क्या बोल रहा है S2 का इमेज? आपको देखो ये याद होना चाहिए कि कोई भी अगर हम कॉन्केव लेंस लेते हैं और उसके अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कोई अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे यहाँ पर ऐसे, तो वो इस साइड को उसकी इमेज बन जाएगी। यार तुम लोग को सौरभ भंडारी टाइप एक पिक लगानी चाहिए। सौरभ भंडारी का फोटो देखते हो प्रोफाइल में कैसा आता है? यहाँ पर लगता है बेचारा सामने एकदम देख रहा है, पूरे फुल अटेंशन से पढ़ रहा है। बॉयलर लग रहा है। तुम लोग भी लगाओ यार, मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, सुन रहा है। पढ़ाने में फीलिंग आती है थोड़ी। अभी क्या है, ऊपर राज जैन लिखा है, ब्लैंक स्क्रीन है, ब्लैक राज जैन, बस पहला नाम। भंडारी का ही थोड़ा सही लग रहा है। तो उसके लिए तो जाना पड़ेगा बाहर का तो भी। अबे यार इतने मोबाइल रहते हैं आजकल, एक अच्छा सेल्फी नहीं खींच सकते हो? चलो फोटो स्टूडियो। कोरोना। क्या यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर।
देखो यहाँ पे अब हम दो केसेस के लिए करेंगे तो फॉर्मूले सेम बनेंगे ना, यूई की जगह एक केस में एफ ही लिख देंगे ना, और एक केस में 1/ui की वैल्यू क्या आती है 1/d प्लस 1/fe। याद है ना, अभी पीछे निकाला था 1/ui की वैल्यू, तो वो दोनों वैल्यू डाल रहा हूं ना। तो एक केस होगा नॉर्मल विजन, या फिर रिलैक्स्ड है। रिलैक्स्ड आई के लिए यूई की वैल्यू फोकस के, अब देखो ये एफ इस बार निगेटिव है, ध्यान रखना ना, मॉड लगा के मैंने लिखा हुआ है, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा एफ नॉट अपॉन में मॉड ऑफ एफ। अब अगर मैं इसमें इसको, हमें पता है कि मैग्निफिकेशन प्लस में होगा और एफ ही निगेटिव है, तो अगर मैं मॉड हटाऊंगा तो इसको ऐसे लिखूंगा एफ नॉट बाई एफ। तो अब देखो ये एकदम सेम वही फॉर्मूला है जो हमने एस्ट्रोनॉमिकल में देखा था। अब यहाँ एफ को अगर आप साइन के साथ डालोगे तो ये खुद ही प्लस में आ जाएगा, बट फॉर्मूला वही सेम है जो एस्ट्रोनॉमिकल वाला था। तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ कि आपको याद रहे कि एक ही फॉर्मूला याद रखना है। गैलीलियन में बस एफ की वैल्यू माइनस हो जाएगी, बाकी सब में एफ भी प्लस होगा। लेंथ अगर देखोगे तो कितनी आएगी एफ नॉट माइनस यूई। माइनस यूई मतलब क्या होगा एफ नॉट माइनस मॉड ऑफ एफ। साइन के साथ इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा एफ नॉट प्लस एफ ना, मॉड एफ हटाओगे तो ये माइनस एफ आएगा ना, इसको साइन के साथ डालना है ना। इस बार ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये फिगर में सबको क्लियर है ना, देख लो ना, ये एफ नॉट पूरा यहां से यहां तक है ना, उसमें से यूई कम करेंगे तो ये लेंथ आएगी, दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस को लेंथ बोलते हैं ना। फॉर्मूला आपको एकदम सेम दिख रहा है, जो एस्ट्रोनॉमिकल वाला है वही फॉर्मूला है, बस एफ को साइन के साथ डाल देना है गैलीलियन। मतलब तीनों ही केस के फॉर्मूले सब सेम है। टेरेस्ट्रियल में बस लेंथ चेंज हो गई थी और गैलीलियन में बस एफ को का साइन चेंज हो गया। दूसरा फॉर्मूला भी सेम रहेगा स्ट्रेन आई वाला। उसमें 1/ui की वैल्यू निकालोगे तो वो 1/d प्लस 1/, साइन के साथ लिख देता हूं मैं। देखोगे इस बार यूई जो है वो प्लस में आएगा। अगर यूई का मैग्नीट्यूड मान लो मॉड यूई है तो उसके आगे प्लस लगा होगा ना, क्योंकि देख लो ये लेंस के पीछे है ना, ये लेंस के पीछे है ना, तो यूई का मैग्नीट्यूड अगर मॉड यूई है तो साइन आगे प्लस लगेगा। फाइनल इमेज हमें कहाँ मिलनी है, अपोजिट साइड में बनी है ना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। फोकल लेंथ कितना बोलोगे, अगर मैग्नीट्यूड के साथ डालोगे मॉड एफ मैग्नीट्यूड ले लो तो उसके आगे माइनस लगाओगे क्योंकि कॉन्केव लेंस है। अब इसमें डाल दो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/, इससे यूई की वैल्यू आ गई 1/d माइनस 1/f। अब एफ देखो निगेटिव है, अगर मैं उसका मॉड हटा के लिखूंगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1/u को ऐसे लिखूंगा 1/d प्लस 1/f। साइन के साथ डालूंगा तो खुद ही आगे माइनस आ जाएगा। अब देखो वही सेम वैल्यू आई ना, तो फिर से जो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूले में जब वैल्यू डालोगे एफ नॉट अपॉन में मॉड ऑफ यूई, तो ये आ जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ यूई, ये वैल्यू जो आएगी, एक मिनट में जरा सा साइन चेक कर लूं।
एफ ई प्लस सर सेकंड लास्ट स्टेप में हमारा आपने क्या बोल रहा हूँ? यूई की साइन। हाँ सर यूई का साइन क्या बोल रहे हो? नीचे नीचे। अच्छा हाँ, यहाँ गड़बड़ हुआ, यहाँ गड़बड़ हुआ, सेकंड वही लास्ट साइन गड़बड़ हाँ हुआ। सर। तो इससे ये क्या आ जा रहा है, दोनों माइनस में आए ना यहाँ पर। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, ये प्लस हो जाएगा। ये देख लो ना, इस बार यूई को इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एफ ई की वैल्यू डालेंगे तो ये माइनस एफ ई आएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा आगे। तो यहाँ पर दोनों जगह माइनस आ रहा है, तो ये जब डालेंगे तो ये आगे माइनस आ जाएगा। तो वही सेम सब फॉर्मूला आ गया, और लेंथ निकालने जाएंगे तो एफ नॉट माइनस यूई, तो वैल्यू डाल देंगे, यूई की वैल्यू यहां से डाल देंगे। ना यहाँ पे ध्यान रखना है, एफ नॉट हर जगह पॉजिटिव डालना है और एफ ई हर जगह निगेटिव डालना है। फॉर्मूला एकदम सेम है जो एस्ट्रोनॉमिकल वाला है। सबको समझ आया ना क्या क्या किया है? अब ये नोट कर लो। कहाँ से नोट करना है, यहाँ से करना है या पहले वाले स्लाइड से? ये तो नोट हो गया था, इसको तो टाइम दिया था मैंने, ये वाला करो। सर हाँ, तो पिछले वाले टेलीस्कोप्स में नहीं डाले ना साइन? पिछले वाले में हेलो। एफ नॉट एफ ई सब प्लस में थे ना। देखो यहाँ जो भी फॉर्मूले आए हैं सब में कौन कौन से वैल्यू थी, एफ नॉट एफ ई और डी, तीन चीजें आई हैं। डी की वैल्यू हमेशा साइन के साथ हमने यूज की है, मतलब अब केवल मैग्नीट्यूड डालना है। डी का केवल मैग्नीट्यूड डालना रहेगा, एफ नॉट एफ ई को साइन के साथ, अगर कॉन्वेक्स है तो प्लस में, कॉनकेव है तो माइनस में। कैपिटल डी केवल मैग्नीट्यूड है ना, क्योंकि हर जगह हमने उसके आगे साइन लगा लिया था। मैं देखो अभी ये सब नोट कर लो, मैं अभी लास्ट में सब समराइज कर देता हूँ ना, कहाँ कैसे साइन डालना है ना, नोट करो ये। नेक्स्ट स्लाइड सर, हो गया मतलब। सर वो लेंथ पे प्लस आएगा ना इधर? क्या? एफ नॉट माइनस मॉड है ना, तो फिर वो उसके अगले स्टेप में प्लस आएगा ना। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ से जैसे माइनस कॉमन कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1/d प्लस 1/f। तो ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दी है, उसको उल्ट रिवर्स करके, तो साइन प्लस आएगी ना? हाँ सर, साइन प्लस आएगा। साइन कैसे प्लस आएगी? है ना सर, प्लस आएगी। वो माइनस पड़ी हुई है यहाँ पे देखो एफ ई मॉड था ना, एफ ई का मॉड था यहाँ पर, तो हमने जब मॉड हटाया तो ये माइनस यहाँ आगे आगे आ गया। वहां नहीं लेंथ में।
सर वो पहले एल में मॉड प्लस मॉड था के और बाहर माइनस है। ऊपर एफ नॉट ये तो प्लस होगा एफ नॉट, और ये वाला में सब साइन के साथ डालोगे। अच्छा एक मिनट मुझे और सोच लेने दो। एफ की वैल्यू यहाँ पे हम माइनस डालेंगे, देखो ये जो पूरा टर्म आएगा ना, ये पूरा टर्म प्लस में आना है ना, क्योंकि ये जो 1/UE का ये मैग्नीट्यूड है ना, तो ये पूरा प्लस में आएगा। हाँ ये पूरा टर्म प्लस में है, ये पूरा टर्म मतलब प्लस में है। जब एफ को साइन के साथ डालोगे तभी ये पूरा टर्म प्लस में आएगा, वही यहाँ पे डालना है। ये पूरा टर्म प्लस में हो जाएगा। वो नेगेटिव हो जाएगा ना सर? सर ब्रैकेट के बाहर प्लस आएगा। हाँ सर। वो जो नेगेटिव है ना, वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। एफ नॉट प्लस डी एफ ई ऐसा। हाँ हमें यहाँ पे एफ नॉट माइनस, अच्छा हाँ ये बोल रहे हो ना, ठीक है। हाँ 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 सही बात है। देखो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू डालेंगे मॉड हटा के, ये वाला माइनस लिखा है ना, अभी ये वाला माइनस लगाना रह गया है, ये समझ रहे हो ना। यूई के का वैल्यू लिखेंगे तो वो माइनस में आएगा ना, तो ये माइनस प्लस लगाया, इसका माइनस रह गया है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। मतलब वही सेम फॉर्मूला बना ना जो एस्ट्रोनॉमिकल में भी था, यहाँ वो उसमें भी यहाँ प्लस ही रहता था ना। ये सब नोट हो गया तो मैं अब एक जगह समराइज करके अच्छे से याद करा देता हूँ ना क्या क्या है। हो गया नोट बच्चों? हाँ सर। अब देखो हम लोग अब इसको याद कर लेते हैं ना, क्या क्या हमें ध्यान रखना है। जैसे हमारा पहला केस था एस्ट्रोनॉमिकल वाला, तो एस्ट्रोनॉमिकल में क्या होता था, दो लेंस होते थे, दोनों कॉन्वेक्स होते थे, एफ नॉट और एफ ई। तो उसमें हमारा मैग्निफिकेशन क्या आता था, नॉर्मल विजन के लिए एफ नॉट अपॉन एफ ई। माइनस यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है कि मैग्निफिकेशन माइनस में होगा, सॉरी इन्वर्टेड होगा फाइनल। और लेंथ कितनी आती थी, एफ नॉट प्लस एफ ई। पहला केस नॉर्मल विजन। और दूसरे केस में क्या हो जाता था, स्ट्रेन आई के लिए एम हो जाता था एफ नॉट बाई एफ ई का टर्म यहाँ पे भी आता है, लेकिन साथ में एक और आ जाता है 1 प्लस एफ ई बाई डी, और लेंथ हो जाती थी एफ नॉट प्लस डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। तो इन सब में डी हमेशा ध्यान रखो केवल मैग्नीट्यूड है, एफ नॉट एफ ई ये सब विद साइन है। दोनों कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए दोनों क्या होंगे यहाँ पे प्लस में होंगे। सर वो डी की जगह मॉड, कहाँ पर, डी के यहाँ पे मॉड लगा दो ना बस। हाँ ठीक है, डी के आगे मॉड लगा लो, अगर नहीं तो ऐसे डी के आगे हर जगह मॉड लगा लो। डी के आगे मॉड लगा लो, फिर बस ध्यान रखो कि फॉर्मूले में हर जगह सबको साइन के साथ डालना है। तो एस्ट्रोनॉमिकल का ये जो फॉर्मूला है, यही सेम फॉर्मूला टेरेस्ट्रियल में भी होगा एम के लिए, और एल के लिए बस यहाँ 4f ऐड हो जाएगा दोनों में ना। ये बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? एस्ट्रो टेरेस्ट्रियल में एम में कोई चेंज नहीं होगा, एल चेंज हो जाएगा, और गैलीलियन वाले में भी कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, ये लेंथ वाला और एम वाला कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, बस उसमें एफ ई जो रहेगा, जो एफ ई होगा उसको बस उसके साइन के साथ डालना है। वहां पे एफ ई कॉन्केव लेंस हो जाएगा, इसलिए वो निगेटिव में डालना रहेगा।
ओवरऑल यही फॉर्मूले बस हैं आपके टोटल जो याद रखने के लिए। समझो बच्चों, याद हो रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। अब ये हो गया। अब इसमें एक फॉर्मूला हमें कराना है, रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला लिखाना है। और उससे पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में लिखा के इलेक्ट्रो शुरू करूंगा। 15 मिनट बचा, पहले कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। बट मेरे को याद दिला देना ना, रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला लिखाना है, वो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब पहले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पहले आओ। चले नेक्स्ट स्लाइड पे। सर आपने जो होमवर्क दिए थे वो डिस्कस कब करना है? क्या क्या? सर आप वो होमवर्क दिया था ना सर आपने? हाँ यार, अभी जो पढ़ाया है पहले इसका थोड़ा प्रैक्टिस कराना जरूरी है। ठीक है। फिर वो कर दूंगा, क्योंकि ये अगर अभी नहीं प्रैक्टिस कराया तो फिर थोड़ा कॉन्सेप्ट बैठेगा नहीं दिमाग में। सब लोग वो पीडीएफ निकालो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, लास्ट में सेकंड लास्ट पे जो उसका है आंसर की के जस्ट पहले वाला सब्जेक्टिव वाला जो है। सर 12th वाला। 12th वाला। यार बाई चांस हो सकता है मेरा लैपटॉप शट डाउन हो जाए, बैटरी इसकी लो हो गई है और मैं इसका अडेप्टर वगैरह लाना ही रह गया है, घर पे पड़ा हुआ है। हो सकता 10 अभी 10% है तो हो सकता है 10-15 मिनट चल जाए। बाई चांस अगर हुआ तो फिर ट्राई कर लेना, वैसे तो करा ही दूंगा, अभी 2-3 तो कर ही लेंगे। तो देखो 12th क्वेश्चन हमने देखा। 12th में क्या बोला है, मैग्नीफाइंग पावर 50 है जब नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात हो रही है, नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात हो रही है, और लेंथ कितना है उस टाइम पे 102। तो हमें ऑब्जेक्टिव और आईपीस का पावर बताना है ना। मैग्नीफाइंग पावर अगर 50 है मतलब आपको क्या दिया है, f0 अपॉन fe का रेशियो दिया है। साइन हमें पता है ये 50 माइनस 50 रहा होगा, हमें केवल मैग्नीट्यूड का ये रेशियो दिया है ना। और लेंथ मतलब क्या होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट में, f0 प्लस fe की वैल्यू होती है। तो आपको सम दिया है, डिफरेंस दिया है, तो f0 और fe दोनों निकल जाएंगे, दोनों आ जाएंगे तो दोनों का रेसिप्रोकल करके पावर निकाल लोगे। ये ध्यान रखना, पावर में फोकस को मीटर में डालना है। तो साइन का क्या बोला आपने? क्या बोल रहे हो? साइन 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 ये सब कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये सब बस प्लस में वैल्यू डालनी है इनकी। हेलो, हाँ विनोद, अभी मैं थोड़ा बिजी था, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। तो यहाँ समझ लो ना, ये हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, तो वहां तो f0 fe सब प्लस में होंगे ना। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। सर हाँ बोलो। पर आपने मैग्निफिकेशन तो माइनस में लिखवाया है ना? हाँ, इसमें केवल मैग्नीट्यूड दिया है, ये आपको खुद ही क्लियर होना चाहिए कि नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात हो रही है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अगर बोला जा रहा है तो वो तो निगेटिव ही देगा, ये मैग्नीट्यूड बताया गया है इसका मतलब। यस सर, समझा।
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऊपर लिखा है, नॉर्मल एडजस्टमेंट लिखा है, मतलब ये 50 माइनस में ही होगा, आप केवल मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखा हुआ है 50, समझो? तो मैग्नीट्यूड एफ नॉट बाई एफ ई हो जाएगा, सम दिया है, एफ नॉट एफ ई अलग अलग सॉल्व हो जाएंगे। कोई डाउट है 12th में किसी को? थर्टीन तब देखना है, इसमें बोला गया है कोई एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के आई पीस की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और जब हम इसको नॉर्मल विजन के लिए देखते हैं तो ट्यूब की लेंथ आती है 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, नॉर्मल विजन की बात हो रही है। तो हमें बताना है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना होगा, और वो आ जाएगा तो मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा। फिर एकदम ही आसान क्वेश्चन है, देख रहे हो ना, लेंथ दे दिया, लेंथ दे दिया मतलब आपको क्या दे दिया, नहीं नहीं डिफेक्ट टॉपिक नहीं करना है भाई, पहले नाम सही करो ना यार, क्यों ऐसे नाम रखते हो, एडमिन ये सब रख के क्या मिलना है, पढ़ाई पे फोकस करो। तो हमें देखो सम दिया है ना, एफ नॉट और एफ ई का सम दिया है 100 सेंटीमीटर, तो एफ ई हमारा 10 है तो एफ नॉट आ गया 90 सेंटीमीटर। अब देखो एफ नॉट आ गया, एफ ई आ गया, एफ ई तो दिया ही है, तो मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो, नॉर्मल विजन में मैग्निफिकेशन कितना होगा, माइनस एफ नॉट बाई एफ ई। अगर ऑप्शन में माइनस नहीं दिया तो प्लस वाले को टिक कर दोगे, तब केवल वो मैग्नीट्यूड पूछ रहा होगा। समझो ना, ये एकदम ही आसान क्वेश्चन होते हैं, और ये जो जो जिस टाइप का ये 13 क्वेश्चन किया है, 12 किया है, सेम इस टाइप का क्वेश्चन मेंस में मिलेगा आपको। एक गैलीलियन वाला कर लेते हैं,